दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड के समसामयिकी पर ये आधारित रहने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के समक्ष मैं साझा करूंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे मेरे पीछे जो पोस्टर लगा है या कहें जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जो ये लगा है, इससे समझ गए होंगे कि मैं किस संबंध में बात करने जा रहा हूं। ये आज का टॉपिक क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। मैं इस टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा, जहां पर आप लोग इसे वर्तमान या जो 2 महीने पश्चात जो पेपर हो रहा है या उसके बाद जो पेपर होंगे उसमें आप ना भूलो। देखिए, इससे आपको स्पर्श हो गया। देखिए, उत्तराखंड में लखपति दीदी बनेगी, 3 लाख महिलाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित होंगी और शुरू होने वाला यह टेक्निकल काम उत्तराखंड में प्रारंभ कर दिया गया है। क्या है? देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी सरकार ने या कहें या उनके द्वारा सीएम धामी के माध्यम से लखपति दीदी योजना का शुभारंभ ये किया गया है। आइए जानते हैं क्या है ये लखपति दीदी योजना। इसके संबंध में हम विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा। देखिए, जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने कल की तिथि में जो राजधानी देहरादून के अंतर्गत जो सर्वे ऑफ इंडिया है वहां पर ये हाथी बड़कला जो क्षेत्र है उधर पर इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर लखपति दीदी जो मेला कार्यक्रम बताओ तौर पर जो मुख्यमंत्री जो यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर ये रहे, यहाँ पर इस उद्घाटन समारोह पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड की महिलाओं को जो सौगात दी गई है वो लखपति दीदी योजना का शुभारंभ यहाँ से किया गया है। देखिए, जो ये योजना का जो शुभारंभ किया गया है राज्य स्थापना दिवस के ये उपलक्ष्य पर, जैसे कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को कभी क्वेश्चन बनता है कि जो लखपति दीदी योजना का जो कार्यक्रम किस विभाग द्वारा संचालित किया गया था। पहला क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए, ग्राम्य विकास द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 वर्ष में 1 लाख रुपए की आय जो अर्जित करेंगी जो महिलाएं, देखिए जो महिलाएं अपना छोटा मोटा काम करके या कहें अपना जो बिजनेस स्टार्ट करके 1 लाख रुपए की जो वार्षिक आय है अगर इतना अर्जित कर लेती हैं, वो अर्जित करने वाली महिलाओं को इस लखपति दीदी योजना के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। उनको इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग आपने देखा होगा उत्तराखंड में जो ये छोटे छोटे या कहें बड़ी बड़ी जो योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जैसे घसियारी योजना था, अन्य बहुत ढेर सारी योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं समय समय पर। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को इसमें चेक दिया गया था और उसमें धनराशि देने के बाद वो अपना जो आवास यहाँ पर बना रहे हैं या तमाम चीजें, शौचालय की बात करें या जल हर घर जल हर घर नल की जो योजनाएं थी, ये तमाम चीजें इस समय की गई थी। देखिए, पुष्कर सिंह धामी द्वारा अगर मैं बात करूं, जो प्रदेशवासियों को जो हमारा लोक पर्व था जो इगास, जिसे हम गुड़ दिवाली भी कहते हैं, जैसे गढ़वाल में इगास के तौर पर बनाते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र में हम इसे गुड़ दिवाली के रूप में इसे मनाते हैं। इस दिन इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य सरकार ने ये फैसला लिया था कि वर्ष 2025 तक में जो हमारा 2025 के अंतर्गत जो हमारा राज्य की स्थापना दिवस जो रजत वर्ष बनाया जाएगा। देखिए, आपको अगर मैं कहूँ सिल्वर ब्राउन गोल्ड जो 3 जो चीजें हैं, अलग अलग स्टेट में हम अलग अलग जुबली बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब रजत वर्ष आएगा, जब राज्य बनकर 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इस उपलक्ष्य पर हमारे राज्य में ये दिवस मनाया जाएगा और इस जयंती को जो मनाया जाएगा तब अपने जो प्रदेश के जो 1.25 लाख महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इस लखपति दीदी बनाने का कार्य यहाँ पर ये सरकार कर रही है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पहाड़ से अत्यधिक रूप में यहाँ पर क्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पलायन को रोकने का एक जरिया सरकार द्वारा समय समय पर खोजा जा रहा है कि
वर्तमान समय में हम पहाड़ों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, पहाड़ के जो गांव है उनको किस प्रकार से आबाद कर सकते हैं, इनसे जुड़ी हुई तमाम चीजें जो लोगों को पहाड़ में ही रोका जाए, ऐसे समय समय पर कहीं ना कहीं सरकार ऐसी योजनाओं को ला रही है। अगर मैं बात करूं ये लखपति दीदी योजना की, तो उत्तराखंड की लगभग अगर मैं बात करूं 3 लाख से अधिक महिलाएं, तकरीबन अगर मैं बात करूं 40,000 जो हमारी स्व सहायता समूह हैं इससे ये जुड़ेंगी। और साथ ही जो यह है ना, अगर मैं बात करूं ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस काम को यहाँ पर शुरू किया गया है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि लखपति दीदी योजना को किस योजना के तहत ये प्रारंभ किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो पहाड़ों के अगर मैं पहाड़ों की बात करूं, पहाड़ों तक ये रोजगार पहुंचाने का ये आखिरी जरिया कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि हम अगर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लाएंगे, तो इस प्रकार की चीजें लाएंगे तो कहीं ना कहीं लोग पहाड़ों पर रुकेंगे और इन योजनाओं का लाभ उठा के अपने आजीविका को प्रारंभ करेंगे। सरकार का ये लगातार ये कार्य रहा है, जितने भी सरकार आई है, चाहे बीजेपी की कहें या कांग्रेस की कहें, उन्होंने हमेशा ये प्रयासरत रहे हैं कि भैया हमारे उत्तराखंड के जो जनमानस हैं वो रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, उनको अपने ही प्रदेश में रोका जाए। तो राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के गांव तक रोजगार पहुंचाने का ये प्रयास कर रही है। अगर मैं बात करूं इसी कड़ी में, अगर मैं बात करूं जो स्व सहायता समूह है उत्तराखंड की जो ग्रामीण महिलाओं के साथ ये शानदार काम यहाँ पर वर्तमान समय में कर रही है। अगर मैं बात करूं जैसे महिलाओं का समूह बना रहता है जहाँ पर वो 100 रुपये जमा करके अपना 0% ब्याज पर, या बात कहूँ अचार बनाने को, पापड़ बनाने को, छोटे छोटे जो उद्यम लगा रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आजीविका में शानदार प्रगति हो रही है। किसानों के लिए अलग चीजें हैं और जो डेयरी योजनाओं के अंतर्गत बहुत ढेर सारी चीजें सरकार वर्तमान समय में कर रही है। और देखिए इन महिलाओं को या इन व्यक्तियों को अगर मैं बात करूं, रोजगार प्रदान करने का यहाँ पर मेन लक्ष्य है। जैसे आपको पता है कि हमारा उत्तराखंड पलायन जैसी गंभीर समस्या से वर्तमान समय में क्या कर रहा है, जूझ रहा है। अगर हम बात करें इंडेक्स के अगर आधार पर बात करें, उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां से सर्वाधिक रूप में पलायन हो रहा है, लोग महानगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी उठी है। हमारे जो पहाड़ है वो दिन पर दिन खाली होते ही जा रहे हैं। अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर देखें दोस्तों, तो आज जो पहाड़ों के जो विद्यालय हैं उनमें बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ना के बराबर हो रही है और मैदानी क्षेत्रों में बहुत अधिक अगर बात करूं छात्र संख्या भी बढ़ रही है, दबाव भी ज्यादा बढ़ रहा है शहरों पर। ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही है। और केंद्र सरकार ने ये ग्रामीण मंत्रालय के राष्ट्रीय जो ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे हम NRLM कहते हैं, इसके तहत क्या करे 3 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना यहाँ पर प्रदेश में ये काम करे। 3 लाख महिलाओं को यहाँ पर लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 साल में 1 लाख रुपए की जो धनराशि है वो महिलाएं अर्जित करेंगी। और जिस समय हमारे वर्ष 2025 में जब रजत वर्ष हम बनाएंगे तो इन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और अलग अलग स्व सहायता समूहों से महिलाओं को जोड़ने की ये कवायद शुरू की गई है। और लखपति दीदी योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो उन्हें कौशल विकास के साथ साथ सूक्ष्म जो उद्योग है उनको भी यहाँ पर जोड़ने का कार्य सरकार कर रही है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसी वित्तीय वर्ष की अगर बात करूं तो यहाँ पर 20,000 नए स्व सहायता समूह की यहाँ पर गठन की बात की गई है, उनका संगठन किया जाना है और गठन यहाँ पर किया जा रहा है, लगातार इसमें हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं पहाड़ों में। और अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें या कुमाऊं क्षेत्र की, हम पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार महिलाएं स्व सहायता समूह के या अलार्म के माध्यम से या जो आज ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं इन चीजों का लाभ वर्तमान समय में महिलाएं उठा रही हैं। अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में जो प्रदेश है के आपको पता है कि उत्तराखंड में टोटल जो ब्लॉकों की संख्या है वो 95 ब्लॉक है और इन 95 ब्लॉकों में 39,160 ये स्व सहायता समूह वर्तमान समय में कार्य कर रही हैं और इसमें 3,05,000 महिलाओं को संगठित करके 4,000
310 ग्राम संगठनों का यहाँ पर क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और अगर मैं बात करूं 259 कलेक्टर स्तरीय यहाँ पर संगठनों का यहाँ पर गठन किया गया है। और इस संगठन से महिलाओं को क्या जोड़ा जा रहा है, जिससे कि महिलाओं की आय दुगनी करने का यहाँ पर क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि कौशल विकास के साथ इसे टिकाऊ सूक्ष्म उद्यमों की बात करते हैं या अन्य तौर पर इनको महिलाओं को प्रोत्साहित करने का यहाँ पर कार्यकारी है। इसी के तहत अगर मैं दोस्तों बात करूं, नेशनल इंडस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और उत्तराखंड के माध्यम से, अगर मैं कहूं इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से इनको क्या किया गया, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसका मेन उद्देश्य यह है दोस्तों, जैसे आप पीछे देख रहे हो कि जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो यही जो योजना मैंने आप लोगों को समक्ष रखी, यही उत्तराखंड की लखपति दीदी योजना का शुभारंभ वर्तमान समय में मुख्यमंत्री द्वारा ये किया गया है। केंद्र सरकार भी इसमें कड़ाई से इसमें अपना सूक्ष्म नजर रखी हुई है। दोस्तों ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के मद्देनजर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी क्वेश्चन बनता है कि किस दिन आपके क्या बोलते हैं दीदी लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना का शुभारंभ आपके ग्राम्य विकास के माध्यम से इसे संचालित किया गया है। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे? मुख्य अतिथि के तौर पर आपके पुष्कर सिंह धामी इसके क्या थे, मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर ये रहे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने आप लोगों के समक्ष साझा किया। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।